हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोगों के सामने आ गए हैं बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर के, जिस पर आप लोग को आईआईटी जेई एंड नीट का फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल मिलेगा ए टू जेड वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी अब तक भटके हुए हैं तो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यहाँ पे आपको आईआईटी जेई एंड नीट का तैयारी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आ रहे हैं आज एक छोटा सा टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक को जरा सा समझने का प्रयास कीजिए और बहुत ही मजे तरीके से, एकदम इंटरेस्टेड तरीके जिसे कहते हैं, उस तरीके से एकदम जॉली मूड में हम लोग समझेंगे एक नए टॉपिक को, जिसे हम आज लेकर के आ रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं जाइए नहीं, बस दिल थामे रहिए यूं ही जरा सा 5 मिनट, मजा आ जाएगा। देख लीजिए जरा सा, आज हम समझाने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो कितना मस्त तरीके से समझेंगे, शायद आज अगर देख लीजिएगा तो ये फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन में अब भूलने वाली बात नहीं रह जाएगी। इसलिए गौर से जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्या है पहला टॉपिक? स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिल थाम करके देखिए, एकदम ऐसा ही 5 मिनट दिल थामे रहिए। देखिए जरा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर भी लाल पीला होना जरूरी है तो मिजाज भी एकदम रंगीन रहता है। इसलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोज फिजिकल दोज फिजिकल, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude, then it is called scalar क्वांटिटीज। देखिए कितना मस्त बात कहा जा रहा है, कितना इजी तरीका है। कह रहा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब आपके दिमाग में उठता होगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या है? यस मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया जिसे आप मान के रूप में कहते हैं, 10, 20, 50 के रूप में आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मान, वही होता है मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट क्लियर है कि वे भौतिक राशि, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ये तो भाई डेफिनेशन है जो कहीं भी मिल जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा सब, लेकिन ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या वास्तव में कोई ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जरा सा एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं
टाइम। क्या ले रहे हैं? टाइम। कहने का मतलब हो गया कि ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा, और डायरेक्शन के रूप में क्या हो जाएगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अगर इतने सारे डायरेक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं दिखाई दे रहा है कोई, यानी कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि स्केलर क्वांटिटीज है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं टाइम। जैसे देखते होंगे कि आपसे अगर कोई आदमी पूछेंगे दोस्त कितना बज गया, तो क्या कहते हैं? 2 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया। ये नहीं ना कहते हैं कि 2 बज गया ऊपर की ओर, 4 बज गया नीचे की ओर, 6 बज गया आगे की ओर, 8 बज गया पीछे की ओर। नहीं नहीं नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या कहते हैं? ऐसे अगर बोलिएगा ना तो नए पागल के रूप में मार्केट में लॉन्च हो जाइएगा, जल्दी से छा जाइएगा। हाँ, सोशल मीडिया आप ही को खोजने लगेगा। कहने का मतलब हो गया कि टाइम को जो हम बोलते हैं, अगर कोई पूछते हैं तो सीधा कहते हैं 2 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया, 8 बज गया। तो ये जो बोल रहे हैं 2, 4, 6, 8, इसका मतलब ये हो गया कि हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं, न कि डायरेक्शन का। और इसीलिए टाइम जो है ये स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि टाइम में स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि कोई आपसे पूछता कितना बज गया, तो 2 बज गया। कितना बज गया? 4 बज गया। कितना बज गया? 6 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया। तो केवल और केवल मानना बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आप केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, न कि डायरेक्शन। इसीलिए टाइम क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं मास। मास, जैसे मार्केट से जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, और संजोगवश आपको अगर मान लीजिए कोई सब्जी वाली मिल जाए, तो क्या कहिएगा कि 1 केजी गोभी हमको ऊपर की ओर दीजिए और 2 केजी टमाटर ऊपर की ओर दीजिए। ऐसे में नए पागल के रूप में लंच हो जाएगा, लाजूता खा करके घर पहुंच जाइएगा। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि मास जो होता तो मैं सीधा कहते कि 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए। यानी केवल 2 केजी, 4 केजी, 10 केजी जो बोलते हैं, केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसके साथ आप कभी भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड का जिक्र नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मास जो है ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, न कि डायरेक्शन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल और, डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। जैसे आपसे मान लीजिए, डिस्टेंस का मतलब जानते कि दूरी होता है। आपसे अगर कोई पूछते हैं कि दोस्त दरभंगा पटना की दूरी क्या है, तो क्या कहेगा कि 140 किलोमीटर है ऊपर की ओर, ऐसा बोलेगा क्या? या 150 किलोमीटर है नीचे की ओर, ऐसे बोलेगा? कहेगा कि नहीं अब पागल है, इसे साइड करो, पहले कोई दूसरा आदमी से पूछने दो। कहने का मतलब हो गया कि कोई आदमी अगर आपसे पूछते हैं कि दरभंगा और पटना के बीच की दूरी क्या है, तो क्या कहते हैं? 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, जो भी कुछ बोलना हो। कहने का मतलब हो गया कि ये जो बोल रहे हैं 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, मतलब ये हो गया कि केवल और केवल आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। तो जो भी एग्जाम्पल दिख रहा है और एवं प्रकार से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा, और उसमें केवल और केवल इस प्रकार से केवल मैग्नीट्यूड का जिक्र किया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इटीसी देख करके हम इसे क्या करते हैं? साइड करते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों अगर है तो बोल सकते हैं। सर एगो और एग्जांपल कोनो दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप लोग सोच रहे कि काहे सर तीनों को देख करके रुक गए हैं, वो और नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे ले लीजिए स्पीड। गाड़ी अगर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो क्या कहते हैं? 100 के स्पीड से जा रहे थे, या 70 के स्पीड से जा रहे थे, या 80 के स्पीड से जा रहे थे। आप किसी को ये नहीं कहते हैं कि 70 के स्पीड से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। इतना सवेरे ऊपर जाएगा? अरे भाई, सुनने वाला भी पागल हो जाएगा कि क्या बक रहा है। कहने का मतलब हो गया कि कभी भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीधा कहते हैं हम 70 के स्पीड से जा रहे थे, 80 के स्पीड से जा रहे थे, 100 के स्पीड से जा रहे थे। न कि ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। कहने के लिए इस डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है। सीधा आप किसी को डायरेक्ट कहते हैं
कि 70 के स्पीड से जा रहे थे, 80 के स्पीड से जा रहे थे या 100 के स्पीड से जा रहे थे, मतलब ये हो गया कि आप केवल जो 70, 80, 90, 100 बोल रहे हैं, मीन्स ये हो गया कि केवल आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, और इसीलिए स्पीड जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होकर के क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, एवं प्रकार से जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, भाई आप भी थोड़ा सा तो माथा लगाइए। इतना समझाने के बाद अब आपको भी माथा लगाना है कि कौन कौन ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही बोला जा रहा है। तो समझ जाइए कि वे सभी के सभी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आज के बाद स्केलर को पहचानने में आपको शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेक्टर के साथ। आज छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आ रहे थे, बस दिखाने के लिए एक झलक आप लोगों को कि कैसा लग रहा है, और एकदम इसी प्रकार से एकदम जॉली मूड में एक से एक टॉपिक आएगा जिसे आप लोग आनंद पूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।